हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कुल मिला के बात करने वाले 3 शेयर से रिलेटेड। यस दोस्तों, बहुत कई दिनों से मुझे रिक्वेस्ट आ रहा था इन 3 शेयर से रिलेटेड, सर एक वीडियो बना दीजिए, सर एक वीडियो बना दीजिए। अगर हम लोगों को खरीदना है तो बेस्ट बाइंग लेवल क्या होना चाहिए, तो इसीलिए इन 3 शेयर्स को मैं एक ही वीडियो में इनकॉर्पोरेट कर दिया हूँ। नाम आप लोगों ने देखा ही होगा, एवेन्यू सुपरमार्ट, जिसको हम लोग डीमार्ट भी बोलते हैं, IRCTC एंड SBI कार्ड। यस दोस्तों, ये तीनों स्टॉक से रिलेटेड मुझे क्या लगता है, ये चीज़ें मैं आपके सामने रखूंगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप स्टडी करके और अपना डिसीजन ले सकोगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग आने वाले हैं एवेन्यू सुपरमार्ट डीमार्ट के ऊपर। सो डीमार्ट का शेयर अभी आप लोग देख सकते हो लगभग 2200 के यहाँ पे आ चुका है। हमेशा मैंने आप लोगों को सिखाया कि कैसे इंस्टॉलमेंट में अगर आप यहाँ पे निवेश करते हो, शॉर्ट टर्म अगर जिन लोगों की रुचि होती है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, तो वो लोग भी यहाँ पे अच्छा खासा शेयर जो फंडामेंटली स्ट्रांग रहता है, उन शेयर्स को हमेशा उन लोगों ने चुनना चाहिए। जिससे रिलेटेड मैंने एक सेपरेटली वीडियो भी बना दिया था कि कैसे अगर आपको शॉर्ट टर्म में निवेश करना है एंड पैसे कमाना है, जिसको हम लोग पोजिशनल ट्रेडिंग भी बोलते हैं। मैं इंट्राडे ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, पोजिशनल ट्रेडिंग की। तो यहाँ पे भी अच्छे खासे कभी कभी आप पैसे कमा सकते हो। जिससे रिलेटेड कंप्लीट वीडियो अगर आपको देखना है, ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हो। उसमें मैंने सारे डिटेल्स बताए हैं कि कौन से शेयर्स आप लोगों ने सिलेक्ट करने चाहिए, वरना आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा नुकसान। तो यहाँ पे हम लोग फिलहाल आ जाते हैं एवेन्यू सुपरमार्ट पे। सो डीमार्ट में हमेशा मैंने आप लोगों को कहा है कि इसका सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि फ़िलहाल की सिचुएशन जो कि है लॉकडाउन वाली, आप सभी लोगों को मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी कि अगर आप बाकी कंपनीज चेकआउट कर लेते हो तो उनका बिजनेस है कम्प्लीटली बंद। बट डीमार्ट एक ऐसी कंपनी है, एटलीस्ट उनके जो स्टोर्स है, हम लोगों को पता है कैपेसिटी कम है, 50% है, कई जगहों पे 60% है, कैपेसिटी ज़रूर कम है, बट एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो चालू है। मतलब अगर हम लोग देख लेते ऑटो सेक्टर में दिग्गज कंपनी ने उनकी सेल्स सीधा जीरो रिपोर्ट कर दिए, तो एटलीस्ट वो जीरो सेल्स तो रिपोर्ट नहीं करेंगे, इतना तो हम लोगों को पता है। एवेन्यू सुपरमार्ट इस कंडीशन में तो ज़रूर है कि वो जीरो सेल्स तो रिपोर्ट नहीं करेगी। सो इससे हम लोग एक कह सकते हैं कि अच्छा खासा एडवांटेज इस कंपनी को मिला है। एंड अगर आप इसका चार्ट पैटर्न भी देखोगे, 6 महीने का भी चार्ट पैटर्न, तो उन लोगों को पॉजिटिव रिटर्न मिल रहे हैं जिन्होंने 6 महीने पहले इसमें पैसा लगा लिया था। सो ये कंपनी आफ्टर द कोरोना वायरस ऑल्सो अगर हम लोग रफली देख लेते तो कितना गिरा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 11 से 12% ही सिर्फ हम लोग को गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि कुछ भी गिरावट नहीं है। सो यही खासियत होती है दोस्तों इसका बिजनेस मॉडल। मैं बार बार आप लोगों को ये सिखाता हूँ कि कंपनी का बिजनेस मॉडल देख लेना। सिर्फ रिटर्न कमाना है ऐसा नहीं होता है दोस्तों। कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा रहेगा ना, तो इवन तो वो आज आपको रिटर्न नहीं देगी, बट आने वाले समय के बाद, कुछ समय बाद वो आपको रिटर्न जरूर देगी। तो आप लोग देख सकते हैं एवेन्यू सुपरमार्ट को हम लोगों ने बीच में इस लेवल पे, यहाँ पे हाई लेवल पे यहाँ पे खरीद लिया था, उसके बाद यहाँ पे भी खरीदा था, यहाँ पे भी खरीदा था, यहाँ पे भी खरीदा था। ऐसे 4 इंस्टॉलमेंट में हम लोगों ने इसको खरीदा था। एंड बाद में जैसे मैंने कहा था, एक अच्छा एवरेज प्राइस हम लोग का इस लेवल पे हो रहा था, एंड आज ये स्टॉक यहाँ पे चल रहा है। सो ओवरऑल आज भी वो लोग सेल करेंगे तो उनको जो मिलने वाला अमाउंट रहेगा वो बहुत ही अच्छा खासा अमाउंट रहेगा। सो बताने का मकसद ये है फ्रेंड्स कि एवेन्यू सुपरमार्ट में अगर आप निवेश कर रहे हो तो कोई भी टेंशन की बात नहीं। ये लॉन्ग टर्म का घोड़ा है, बहुत ही अच्छा खासा चलने वाला है। जो लॉकडाउन की स्थिति में सिर्फ 11-12% गिरेगा, ऑब्वियसली आप समझ सकते हो कि लॉन्ग टर्म में जब सारा मार्केट नॉर्मल कभी ना कभी तो होगा ही, आने वाले फ्यूचर में आपको क्या लगता है 4 से 5 साल का मार्केट ऐसे पड़ा रहेगा? ऑब्वियसली वो रिकवर तो जरूर करेगा। इससे पहले भी हुआ था, 2008 की भी मंदी हुई थी, ऐसा लगा था कि कभी मार्केट रिकवरी नहीं करेगा, टाइम जरूर लगा, बट बाजार में बाद में आप लोग देख सकते हैं 2008 के बाद अभी हम लोग 2020 में कहाँ पे खड़े थे। सो ऑब्वियसली ये चीज़ें चलती रहती है। सो यही चीज़ आप लोगों को समझने की, लॉकडाउन की स्थिति में भी अगर ये स्टॉक 12%, सिर्फ 12% तक ही गिर सकता है, तो आगे जब सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी तो आप लोगों को एक कितना अच्छा खासा रिटर्न दे पाएंगे। सो बेस्ट बाइंग लेवल हमेशा मैंने आप लोगों को कहा है कि ट्रांचेस में इन्वेस्टमेंट करना है आप लोगों को, जिसका फ़ायदा आप लोगों को ज़रूर मिलेगा। सो इससे पहले भी मैंने आप लोगों को कहा था अगर आपको खरीदना है तो आप अलग अलग लेवल्स पे खरीदो। जैसे कि 2200 पे आप अपना फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लगा सकते हो, उसके बाद 100 के गैप्स में आप चाहो तो लगा सकते हो। आप देख सकते हैं कैसे ये गैप्स रहते हैं, 2000, 1900, 1800, हर एक गैप में। अभी किसी ने कमेंट किया था, सर जो पिछली सिचुएशन थी वो सिचुएशन अलग थी, अभी की अलग है। मतलब पिछले सिचुएशन में हम लोगों को डीमार्ट 100 पॉइंट गिरते हुए देखने को मिला था, 5% का लोअर सर्किट देखने को मिला था, तभी की सिचुएशन अलग थी, पूरा मार्केट प्रेशर में था। बट अभी मुझे नहीं लगता कि ये 100 पॉइंट गिरेगा। सो यहाँ पे वो खुद यहाँ पे डिसाइड कर रहा है कि वो 50 पॉइंट्स के गैप में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा, एंड जब उसका लेवल्स आ जाएंगे, प्रॉफिट में आ जाएगा, जब एवरेज प्राइस अच्छी आएगी तो वो प्रॉफिट बुक कर लेगा। सो अब फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ऐसे खुद ब खुद आप लोगों को स्टडी करना है एंड खुद ब खुद यहाँ पे सीखना है। सो ऐसी चीज़ें हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल सकती है। सो जो लेवल्स मैंने आप लोगों को बताए, ऐसे लेवल पे आप लोग अगर
इंस्टॉलमेंट में निवेश करोगे तो अच्छा खासा मुनाफा आप लोगों को ज़रूर फ्यूचर में मिल सकता है। एंड बार बार कह रहा हूँ, ये इन्वेस्टमेंट के जो ट्रांचेस रहते हैं ये 5 ट्रांचेस में कर सकते हो, आप चाहो तो 10 इंस्टॉलमेंट भी आप कर सकते हो। जितने इंस्टॉलमेंट आप बढ़ाओगे उतना ही सेफ आप अपने आप को रख पाओगे। सो ये भी चीज़ आप लोगों को ज़रूर पता होनी चाहिए। सो एवेन्यू सुपरमार्ट से एक ही बोलना चाहूँगा दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक है। मैं इसको लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा खासा स्टॉक मेरी स्टडी के हिसाब से मानता हूँ। मैं गलत भी जा सकता हूँ, जैसे कि मैंने हमेशा आप लोगों को कहा है कि खुद की स्टडी करो, हर एक का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आने वाले 10 साल में अगर मैं बात करूँ, बहुत ही फ्यूचर की बात करूँ, तो ये स्टॉक में मैनेजमेंट अगर ऐसा ही रहा है जो फिलहाल का मैनेजमेंट जो मुझे देखने को मिल रहा है, तो डेफिनेटली ये स्टॉक आप लोगों को बहुत 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 ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है। सो जितने भी लेवल्स थे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया, कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है। एवेन्यू सुपरमार्ट एक ऐसा स्टॉक है जिसमें अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हो तो इसमें आप लोग लॉस बुक कभी कर ही नहीं सकते। इतना गजब का स्टॉक है क्योंकि बहुत बार मौका आप लोगों को देता है। सो इससे पहले कि रिजल्ट आप देख सकते हैं कंपनी के कैसे हरे निशान में थे। ऑब्वियसली अभी ये रिजल्ट इस टाइप के तो नहीं आएंगे, बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है, क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति में आप सभी लोग पता है 50% यहाँ पे बिजनेस अफेक्ट हो चुका है। सिर्फ एसेंशियल चीज़ें हैं, खाने पीने की चीज़ें, वही कंपनी यहाँ पे बेच सकती है, बाकी चीज़ें अलाउड नहीं है। सो ये चीज़ें भी आप लोगों ने ज़रूर नोटिस करनी चाहिए। सो कंपनी है बहुत 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 ज़बरदस्त, लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत ही अच्छी है। एंड जैसे मैंने कहा था, फिलहाल चल रही है 2200 पे, इसका 52 वीक हाई देख लेना 2500 के आसपास, एंड चल रहा है अभी 2200। गिरावट देख लेना, कोई भी ज़्यादा गिरावट नहीं है, सिर्फ 300-400 पॉइंट के आसपास की गिरावट है, जहाँ पे कुछ स्टॉक्स 1000, 2,000, 3,000, 4,000 पॉइंट्स गिर चुके हैं। सो ये खासियत होती है दोस्तों बिजनेस मॉडल को समझने की। एंड इसीलिए मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप रिटेल निवेशक हो तो इस कंपनी में अगर आप बहुत छोटा छोटा अमाउंट भी लगा दोगे तो अपने आप को लॉन्ग टर्म के हिसाब से सेफ ज़रूर रख पाओगे। यहाँ पे मैं ट्रेडिंग पर्पज से कोई भी डिटेल नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि ये टीटी सेगमेंट में आता है। टीटी मतलब यहाँ पे ऑपरेटर बीच में बहुत डिमांड को प्ले करते थे, तो इसीलिए एक्सचेंज ने इसको टीटी सेगमेंट में डाल दिया। मतलब यहाँ पे सिर्फ डिलीवरीज ही होंगी, यहाँ पे कोई भी हम लोगों को ट्रेडिंग पर्पज से रिलेटेड चीज़ देखने को नहीं मिलेगी, इंट्राडे ट्रेड यहाँ पे नहीं होगा। सो डिमांड है बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक। तो इससे रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी मैंने आप लोगों को अभी बता दी है, बाइंग लेवल भी बता दी कि कैसे आप लोगों ने ट्रांचेस में इंस्टॉलमेंट में बाय करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों अभी आ जाते हैं सेकंड स्टॉक के ऊपर, जिसका नाम है IRCTC। सो बहुत ही पॉपुलर स्टॉक है, IPO बहुत ही ज़बरदस्त धूम मचा दिया था। उसके बाद आप लोगों ने देखा था ये स्टॉक लगभग गिर के, मैं आपको 6 महीने का चार्ट पैटर्न ओपन कर लेता हूँ, आप देख सकते हो 800 रुपये तक आया था। इनफैक्ट मैं बात करूँ एग्जैक्टली अमाउंट तो ये 800 से भी नीचे था। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कंसिस्टेंटली रैली, एंड यहाँ पे जो रैली हम लोगों को देखने को मिली थी लगभग 1500 के आसपास, आप लोग कह सकते हैं इतनी तेज़ रैली थी। सो यहाँ पे बहुत सारे रिटेल निवेशकों को फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट ऐसा लगा था, तो उन्होंने पैसा लगा दिया होगा। एंड बाद में अभी आप देख सकते हैं 1500 से वापस शेयर अभी 1200 पे आ चुका है। सो ये रैली क्यों थी मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था कि इसके रिजल्ट Q4 के रिजल्ट शानदार आ सकते हैं, क्योंकि रेलवेज तो हम लोगों ने देखी थी ऑल ओवर इंडिया, वो लास्ट हफ्ते में मार्च के में देखने को मिली थी क्लोज से रिलेटेड। सो रिजल्ट इनके अच्छे आएंगे। बट अगर हम लोग बात करें अभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की, तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को कुछ चीज़ें प्रैक्टिकली समझनी पड़ेगी। मैं बार बार कह रहा हूँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर आप करते तो वहाँ पे लॉजिक हमेशा काम करता है, मैजिक काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले इनका बिजनेस ही देख लेना। IRCTC के नाम में इंडियन रेलवे, क्या इंडियन रेलवे अभी काम कर रही है? बिल्कुल यहाँ पे ठप पड़ी हुई है। मैं पैसेंजर की बात कर रहा हूँ, मुझे पता है कार्गो चालू है, बट कितना रेवेन्यू होगा? पैसेंजर से जो रेवेन्यू होता है उतना तो रेवेन्यू यहाँ पे होगा नहीं, पूरा कैपेसिटी से तो काम हो नहीं रहे। सो यस, इंडियन रेलवे फिलहाल तो बिजनेस यहाँ पे पूरा बंद है। एंड ये वापस रिज्यूम करना, ये अभी जो माइग्रेशन हो रहा है वर्कर्स का वो बात अलग है, मैं वापस रिज्यूम होने की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे वापस सब लोग पुरानी तरह से ट्रेन से सफ़र करना शुरू करेंगे। फिलहाल तो मुझे बहुत ही हाईली रिस्की वो लगता है, बहुत ही लेट हो सकता है, क्योंकि उसमें अगर कोई एक भी कोविड-19 का पेशेंट मिल गया हज़ारों के इसमें, तो वो बहुत ही परेशान वाली चीज़ें हो सकती है। तो इसीलिए रेलवेज़ है वो बहुत ही लेट स्टार्ट होंगी, बहुत ही सिक्योरिटी के साथ स्टार्ट होंगी। तो फिलहाल ये तो चीज़ बंद रहेगी। सो रेलवेज बंद तो कैटरिंग सर्विसेज भी बंद। आप सभी लोगों को पता है रेलवेज में ही जो कैटरिंग की जो सर्विसेज रहती है वो IRCTC की रहती है, वो भी हम लोग को बंद। एंड टूरिज़्म, ये भी तो इनका बिजनेस है, तो वो भी बंद। टूरिज़्म तो आप सभी लोग को पता है कि आप घर पे बैठे हो तो कहाँ टूरिज़्म होगा। सो ऐसे तीन इनके बिजनेस हम लोगों को लॉकडाउन की वजह से अफेक्ट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि टेम्पररी स्केल में स्टॉक भाग सकता है, बट लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक आप लोगों को, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्टॉक खराब है, मैं आप लोगों को लिख के बताना चाहता हूँ इसके जैसा A1 क्वालिटी का स्टॉक PSU सेक्टर का आप लोगों को कभी मिल ही नहीं सकता। डेट फ्री कंपनी है, मोनोपोली बिजनेस है, कौन दूसरा ट्रेन यहाँ पे चलाता है आप मुझे बता दो, ट्रेन टिकटिंग से रिलेटेड। सो बिजनेस तो बहुत गजब का है, बट हम लोगों को फिलहाल की सिचुएशन को समझना है। एंड फिलहाल की सिचुएशन में मैंने आपको बताया इनके तीनों बिजनेस यहाँ पे क्लोज है। सो यहाँ पे क्या करेंगे, ऑपरेटर ऊपर शेयर को लेके जाते हैं विदाउट एनी रीज़न,
बाद में प्रॉफिट कमाना है तो यहाँ से गिरा देते हैं। आप लोग देख सकते हैं अभी 1200 तक आ चुका है फिलहाल स्टॉक। ये स्टॉक 1000 तक या उससे भी नीचे थोड़ा बहुत आना चाहिए। तो इस लेवल पे बाय करना बहुत ज़्यादा रिस्की है। पहले हम लोगों ने यहाँ पे बाय बिल्कुल भी नहीं किया था, हम लोगों को अंदाज़ा देखना था ये कितना गहरा जाएगा। तो ये हम लोगों को यहाँ पे एक्सपीरियंस के हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि 700 एंड 800 के रेंज में ये एक बाउंस बैक ज़रूर दिखा सकता है, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट ये प्रोवाइड करेगा। तो तब तक हम लोगों ने वेट करना चाहिए। एटलीस्ट इस लेवल पे भी खरीदना, अभी फ्रेश बाइंग करना हाईली रिस्की हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि बिजनेस है क्लोज एंड उसी के साथ साथ हम लोगों को बाकी चीज़ें भी क्लोज होती हुई देखने को मिल रही है। तो यहाँ से क्या वो जंप नहीं दिखा सकता? ऑब्वियसली दिखा सकता है। इससे पहले नहीं भागा था। यहाँ पे ऑपरेटर भगाने के लिए कुछ भी करते हैं, उनको कमाना है। यहाँ से वो स्टॉक 1600 तक भगा देंगे, ऐसा वापस लगेगा रिटेल निवेशकों को, चलो खरीदना चाहिए था। 1600 जैसे एंटर करेंगे वापस गिरा के 1400 पे लेके आएंगे, प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो ये चीज़ें होती रहेंगी। तो हम लोगों को कब खरीदना है? जब ये लॉकडाउन से रिलेटेड चीज़ें लूज आउट हो जाती है। रेलवेज, इंडियन रेलवेज वापस हम लोगों को रिज्यूम होते हुए देखने को मिलेंगे, जहाँ पे पैसेंजर एक्चुअल में फियरफुली हम लोगों को ट्रैवल करते वक्त देखने के लिए मिलेंगे। सो इस लेवल पे खरीदना, वापस कह रहा हूँ, ये एक तुक्का हो जाएगा। मैं बार बार बोल चुका हूँ, बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे तुक्का लगा देते हैं कि 1200 में अभी मैंने खरीद लिया एंड उसके बाद वो 1500 गया, 300 रुपये का प्रॉफिट बुक कर लिया। अच्छा खासा बात है, प्रॉफिट तो बुक कर लिया, बट उसको हम लोग तुक्का कहेंगे। कोई लॉजिक नहीं है इसके पीछे। बिजनेसेस बंद पड़े हैं एंड आप उस शेयर में पैसा लगा रहे हो एंड पैसा कमा रहे हो। तो ऐसे तुक्के से काम तो नहीं करना है। सो जब बिजनेस रिज्यूम हो जाएगा तब हम लोग निवेश करेंगे। सो फिलहाल तो 1200 का इस लेवल पे आप छोड़ दो। 1000 के नीचे जब आ जाएगा तो मैं आप लोगों को अलग से वीडियो बना के बता दूंगा कि तब आप लोगों ने खरीदना चाहिए या नहीं। सो फिलहाल की सिचुएशन अगर हम लोग IRCTC की देख लेते तो आप देख सकते हो 37% के आसपास डिलीवरीज उठाते हुए देखने को मिल रही है। सो याद रखना दोस्तों, तुक्के से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे लॉजिक के साथ चलना पड़ेगा। सो दोस्तों, थर्ड शेयर जिससे रिलेटेड बहुत सारे लोगों को उम्मीदें थी, IPO जब आया था, आप सभी लोगों को पता है SBI कार्ड का IPO, बहुत ही ज़्यादा लोगों ने इसको बड़ा चढ़ा के बताया था कि इसको खरीदना है खरीदना है। हालांकि सिचुएशन अगर आप लोग देखते तो ये सिचुएशन में आप लोगों ने नहीं पढ़ना चाहिए था, क्योंकि एक क्लियर इंडिकेशन दे रहा था कि ऐसे इसमें अगर आप जाते हो तो यहाँ पे आप ट्रैप हो सकते हो। एंड बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्रैप भी हो चुके थे, क्योंकि सिचुएशन ने ऑलरेडी कहा था कि कोरोना वायरस आ चुका था, मार्केट लोअर सर्किट लिखा रहा था एंड फिर भी लोगों ने मार्केट में पैसा डाल दिया। सो वापस कह रहा हूँ, ये कंपनी खराब नहीं, ये भी कंपनी बहुत ज़बरदस्त है, बट वापस कह रहा हूँ लॉजिक इस्तेमाल करो, मैजिक नहीं। बहुत सारे लोग मैजिक चलाने जाते, चलो अभी 560 पे खरीद लिया, 700 पे लग गया तो क्यों खरीदा, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता है। तो इसीलिए मैं यही कहना चाहूँगा, इसका भी बिजनेस मॉडल समझ लेना दोस्तों। SBI कार्ड पेमेंट सर्विसेज, इनका बिजनेस अभी हम लोग बात कर लेते हैं, जो रिजल्ट आएंगे। सबसे पहले यस एक न्यूज़ के ऊपर चले जाते हैं। आप लोग देख सकते हैं 8 मई को यस दोस्तों SBI कार्ड के यहाँ पे रिजल्ट आने वाले हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो कि मैं कवर करना चाहता था, आप लोग देख सकते हैं। एंड इसी न्यूज़ के चलते यहाँ पे हम लोग को अच्छी खासी जंप भी देखने को मिली है। हालांकि रिजल्ट पॉजिटिव आ सकते हैं, क्योंकि लॉकडाउन हम लोग को लास्ट फेज़ में देखने को मिला था, एकदम लास्ट हफ्ते में। तो रिजल्ट थोड़े बहुत अच्छे आ सकते हैं, बट हम लोग बात करेंगे Q1 के भी रिजल्ट की, जो कि 2020 में भी हम लोगों को देखने को मिलने वाले हैं। सो अप्रैल में तो इनका कोई भी बिजनेस हम लोग को, मुझे नहीं लगता यहाँ पे हुआ होगा। मई की भी बात करें तो 50% में यहाँ पे हम लोग घर पे बैठेंगे, आगे भी क्या होगा ये भी किसी को पता नहीं। सो ऐसे इसमें फाइनेंशियल सर्विसेज वाली बहुत सारी कंपनियां दिक्कतों में हैं। सो कार्ड वाली कंपनियां भी हम लोगों को यहाँ पे दिक्कतों में आती हुई देखने को मिल सकती है। मैं वापस कह रहा हूँ, कंपनी खराब नहीं है, सिचुएशन खराब है। सो सिचुएशन के हिसाब से वापस कह रहा हूँ, यहाँ पे खरीदना ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। बहुत सारे लोग बता रहे थे सर हम लोग यहाँ पे नीचे खरीदे, क्या बहुत ही अच्छा खासा लेवल मिल रहा था, यहाँ पे अगर हम लोग खरीदते क्या ज़बरदस्त रैली थी। तो ये वापस बता रहा हूँ, यहाँ पे किसी को पता था कि ये शेयर इतना भागेगा। तो ऐसे कोई तुक्का काम नहीं करता है दोस्तों, लॉजिक के साथ चलेगा। एंड लॉजिक यही है कि सारी चीज़ें लॉकडाउन की जब रिज्यूम हो जाएंगी धीमे धीमे करके। एंड इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी पता है क्या है? अगर मैं क्रेडिट कार्ड की बात करूँ, क्रेडिट कार्ड यूजुअली कौन यूज़ करते हैं? सिटी वाले लोग। यूजुअली मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे नहीं, यूजुअली मेट्रो सिटीज़ मतलब मुंबई, पुणे, उसी के साथ साथ दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु। सो ऐसे सिटीज़, स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। एंड आज के ज़माने में लॉकडाउन की मैं बात करूँ तो ये सारे के सारे रेड जोन में आते हैं। तो प्रॉब्लम यही है दोस्तों कि इनका बिजनेस आगे जाके बहुत ज़्यादा अफेक्ट होने वाला है। सो यहाँ पे भी फ्रेश बाइंग करना, मुझे तो ये लग रहा है कि बहुत ज़्यादा रिस्क में आप अपने पैसे को डाल रहे हो। फाइनल डिसीजन आप ही का रहेगा। बहुत सारे लोग यही पूछ रहे थे क्या यहाँ पे खरीद ले, क्योंकि 770 के आसपास इसका IPO हम लोग को देखने को मिला था। एंड वहाँ से ये तो दिखने के लिए बहुत ही अट्रैक्टिव है, बट फिर भी मेरा मन ये नहीं कह रहा है कि ये जो फिलहाल की सिचुएशन को देख के इस लेवल पे बाइंग की जाए। और दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट बात, जैसे कि आप सभी लोगों ने देखा था पिछले टाइम एंकर इन्वेस्टर, इतने बड़े इन्वेस्टर जो पैसा लगा रहे थे, उन्होंने पैसा निकाल लिया।
क्यों पैसा निकाला होगा, यही तो सोचना है। मैं बार बार यही तो बताता हूँ कि आप लोगों ने ये अपने दिमाग के ऊपर जोर डालना है। उन्होंने पैसा क्यों निकाल लिया, प्रॉफिट बुकिंग क्यों कर लिया, क्योंकि उनको भी अंदाज़ा आया होगा कि Q1 के रिजल्ट इस कंपनी में बहुत ही ज़्यादा टफ होने वाले हैं, क्योंकि इनका बिजनेस मॉडल अगर हम लोग देख लेते हैं तो यहाँ पे जो फिलहाल की सिचुएशन है इनके लिए बहुत ही ज़्यादा एडवर्स हो सकती है। सो इस लेवल पे खरीदना बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। अगर आपको इसको खरीदना है तो मुझे लगता है कि बाज़ार में जब और गिरावट हो जाएगी तो बहुत ही सस्ते दाम में आप इसको खरीद सकते हो, शायद से 500 या फिर उसके भी नीचे। क्या यहाँ तक आएगा इसकी गारंटी तो नहीं है, बट येस इस लेवल में अगर आप खरीदते हो तो एक तुक्का हो जाएगा। तो ये मैं तुक्के से साथ तो मैं हमेशा चलता नहीं हूँ, मैं लॉजिक के साथ ही चलता हूँ। एंड लॉजिक यही बता रहा है कि ये शेयर इस लेवल पे आप लोगों ने खरीदना नहीं चाहिए, फिलहाल आप लोगों ने इसको अवॉइड ही करना चाहिए। सो दोस्तों तीनों शेयर से रिलेटेड मैंने डिटेल में बात आप लोगों को यहाँ पे बता दी। एंड बाद में वापस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें मुझे लगती है मेरी एनालिसिस गलत हो सकती है, इसलिए कह रहा हूँ कि आप भी अपनी खुद की एनालिसिस कीजिए। एंड जो सही आपको लगता है उसका कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए, तो बाकी सारे लोग उसको रेफर कर पाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।